एवरीवन, वेलकम बैक न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नर्सरी का सिलेबस देखेंगे जो 2024 से 25 तक का है। और ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है और जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है। और अगर मेरे कोई चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है प्री राइटिंग स्टॉक्स। प्री राइटिंग स्टॉक्स में पता है क्या क्या आता है? स्टैंडिंग लाइन आता है, स्लीपिंग लाइन आता है, स्लैटिंग लाइन आता है और कर्व्स आता है। नर्सरी के बच्चों को पहले हम लोग स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये सब सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्री राइटिंग स्टॉक्स है, बच्चे एक स्टॉक्स लेकर के दूसरे स्टॉक्स से आते हैं और ये लाइन पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, इस तरह से होता है। देखिए एक स्टॉक्स लेकर के सेकंड लास्ट स्टॉक तक वो ड्रॉ करते हैं। ये होगी स्टैंडिंग लाइन और ये आ जाता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में भी वैसे ही है, एक स्टॉक्स लेकर के दूसरे स्टॉक तक। ठीक है, बच्चों को पहले ये सिखाया जाता है। बच्चे लोग को हम लोगों को पहले ये सब सिखाना चाहिए और ये सब प्रैक्टिस करवाना चाहिए ताकि वो लोग इजी से आगे मतलब कि पढ़ सके। ये हो जाएगा स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन से ये लोग एक लाइन से दूसरे डॉट तक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन आ गया है। फिर स्लैंटिंग लाइन से हम लोग स्लैंटिंग लाइन मतलब लेफ़्ट की साइड ड्रॉ करना होता है, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक तक। देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। ये सब बच्चे को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ठीक है, नर्सरी क्लास में जो है वो अभी हम लोगों ने सिर्फ लेफ़्ट का देखा है। अब हम लोग राइट का स्लैंटिंग लाइन देखेंगे। ये देखिए ये राइट का स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, और इसे हम लोग इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। इस तरह से बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ये सब। अब आ जाता है हमारा कर्व्स। कर्व्स में भी लेफ़्ट टू राइट होता है। अब देखिए लेफ़्ट में हम लोग किस तरह से ये कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिला रहे हैं, तो यही होता है कर्व्स, लेफ़्ट कर्व्स। अब हम लोग राइट कर्व्स देखते हैं। ये देखिए राइट कर्व्स है ना, जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ठीक है, बच्चे लोग को पहले हम लोग को सिंपल से देना चाहिए स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर ये लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व। लेफ़्ट और राइट कर्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इजली समझ में आता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब हम आते हैं सेकेंड में, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स A to Z। इसमें हम लोगों को 3 पॉइंट मिलता है। आइडेंटिफिकेशन होता है, ट्रैकिंग विद डॉट्स होता है। नर्सरी क्लास में बच्चे लोग को कैपिटल लेटर्स A to Z बोलना और लिखना सिखाते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन। ब्लैक बोर्ड में लिख करके आइडेंटिफाइंग करना सिखाते हैं। दूसरा आता है ट्रैकिंग विद डॉट्स। फिर आता है हमारा तीसरा में हम लोग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स। ये 3 हैं जो कैपिटल लेटर्स में अंदर आता है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग विद डॉट्स और ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। अब आ जाता है 3, मैच दी सेम लेटर्स। जब बच्चे कैपिटल लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन ये सब सीख जाते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट में क्या कौन सा लेटर होता है ये सब सीख जाते हैं, तब बच्चे लोगों को सेम लेटर्स मैच करना सिखाते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये बनाया है, इस तरह से आप बच्चे को बना करके प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसी तरह से बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहिए, सेम लेटर्स मैच करवाना चाहिए। ओके, अब हम लोग आते हैं 4 में। 4 में आता है मैच द पिक्चर विथ इट्स फर्स्ट लेटर। पिक्चर के फर्स्ट लेटर को बच्चे लोगों को मैच करना सिखाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जिस तरह से एग्जांपल में ये देखिए जिस तरह से एक पिक्चर बना हुआ है, एप्पल, आइसक्रीम, कैट, बॉल ये सब का। तो इसके फर्स्ट लेटर को मैच करना। एप्पल का फर्स्ट लेटर होता है A, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर होता है I, कैट का फर्स्ट लेटर होता है K और बॉल का फर्स्ट लेटर होता है B। इसी तरह से बच्चों लोगों को हम लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 5 में आते हैं। ये इंग्लिश का ही सिलेबस है, आगे मैं और सब्जेक्ट का लाऊंगी। 5 में आता है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। बच्चों लोगों को फर्स्ट लेटर लिखना है पिक्चर का। जैसे एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। यहाँ मैंने पिक्चर बनाया है।
इसका फर्स्ट लेटर लिखना है बच्चे लोग को, ठीक है। तो मैंगो है, मैंगो का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम होता है। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर होता है यू। फिर आता है फ्लावर, फ्लावर का फर्स्ट लेटर होता है एफ। इसी तरह से बच्चे लोगों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। अब आता है 6, मैच द लेटर टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट। मैच करना है करेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लेटर लिख करके और दूसरी तरफ से पिक्चर बना करके इस तरह से मैच करवाया जाता है। बच्चे लोगों को इस तरह से मैच करवाया जाता है, देख सकते हैं आप किस तरह से हुआ है। बी का बॉल में हुआ है, एस का सन में हुआ है। अब आता है 7, सर्कल दी ऑड वन। सर्कल दी ऑड वन, देखिए जिस तरह से लिखा है बी, यहाँ पर है बी है, फिर बी है, तो यहाँ पे सी सिर्फ अकेला है तो हम लोगों को उसमें सर्कल करना है, ठीक है। बी तो 3 है लेकिन सिर्फ सी ही है जो 1 है, तो उसमें हम लोग बच्चे लोगों को सर्कल करना होता है। अब यहाँ पर 3 ए है और डी है तो डी में सर्कल करेंगे, ठीक है। अब आता है 8, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। जब बच्चे ए टू जेड लिखना और बोलना सीख जाते हैं तब वो लोगों को मिसिंग लेटर सिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मिसिंग लेटर्स करके बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, ABCD पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे लोगों को दिया जाता है ताकि वो लोगों को ABCD अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो ये लोग ये कंप्लीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। अब हमारा 9th में आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिसिंग लेटर्स। अब बच्चे लोगों को कुछ सेंटेंसेस पढ़ने मतलब कि लिखाना और वो लोगों को पढ़ाने के लिए सिखाते हैं, पढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हो सकता है सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाया जाता है, ठीक। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा है, देखिए जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम 3 ईयर ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी। ये छोटे छोटे ही सेंटेंस सिखाया जाते हैं बच्चे लोगों को। जब वो लोगों को ABCD लिखना और पढ़ना आता है, मिसिंग लेटर्स आ जाता है, तो फिर सेंटेंस में मूव ऑन करते हैं हम लोग। 10th में आता है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्ड करवाते हैं, जैसे कि हो सकता है देखिए जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, होम, फैमिली, etc। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, बेटी, होम मतलब घर और फैमिली, ये सब बताया जाता है, ठीक है। कौन कौन क्या क्या होती है ये सब बताया जाता है वोकैबुलरी बिल्डिंग में। बच्चे को बताते हैं, फादर को पापा बोलते हैं, मदर को माँ बोलते हैं, ग्रैंडफादर को दादा बोलते हैं, ये सब। अब फिर बच्चे लोगों को फोनेटिक्स साउंड भी बताते हैं, जैसे A फॉर एह, B फॉर बह, C फॉर कैह। इस तरह से फोनिक साउंड्स बच्चे लोगों को सिखाते हैं। 12th में आता है अब हमारा राइम्स। राइम्स भी बताया जाता है बच्चे लोगों को। उसके बाद आता है डिटेक्शन। जब जैसे जैसे बच्चे लोगों को लेटर सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, तो फिर वो लोगों को डिटेक्शन भी लिया जाता है। टीचर्स बोलते हैं और बच्चे लोगों को लिखा जाता है, ठीक है। ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस नर्सरी क्लास का, CBSE और ICC बोर्ड का। और मैं और सारा सब्जेक्ट का लाऊंगी, मैथ्स का, हिंदी का, ये सारे सब्जेक्ट का लाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश का लाई हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।